नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मुकुल इंग्लिश एकेडमी में। तो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, लेटर क्या होते हैं, लेटर का डेफिनेशन देखा था, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, लेटर कितने प्रकार से लिखे जाते हैं, और हमने देखा था कि अल्फ़ाबेट को किस प्रकार से हिंदी टू इंग्लिश लिखा था दोस्तों। और दोस्तों, आज हम देखेंगे कि वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स और सेंटेंस क्या होते हैं, और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, और सेंटेंस कि जो सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशंस देखेंगे, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो मेरा टॉपिक पे चर्चा करने का मेन उद्देश्य ये है कि जो लोग बिल्कुल इंग्लिश को नहीं जानते, जो अंग्रेजी को पढ़ना नहीं जानते, लिखना नहीं जानते, उन्हें ग्रामर्स नहीं आती, तो दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को देख करके एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह इंग्लिश को लिखना है, उसे किस तरह अध्ययन करना है, और किस तरह से हम उसको ग्रामर को एकदम अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, हम बिना वक्त बर्बाद किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे वर्ड्स। वर्ड्स क्या होते हैं? द ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द वर्ड। क्या? द ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द वर्ड। ठीक, मीन्स कि अक्षरों के समूह को जो पूर्ण भाव अर्थ प्रकट करे उसे ही शब्द कहते हैं। दोस्तों, अगर हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं, वर्ड्स को अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, अच्छे से एकदम उसको स्टडी कर लेते हैं, तो हमें एक लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, इसे लाइफ टाइम हम कभी नहीं भूल सकते। तो इसलिए हमें एक बार इसे अच्छे से कॉन्सेप्टफुल पढ़ेंगे। द ग्रुप ऑफ लेटर मीन्स कि क्या, कि जो अक्षर होते हैं, जो ABCDEFGH जो होता है, उन्हीं के समूह को जो एक अर्थपूर्ण या फिर अर्थपूर्ण भाव दे, अर्थपूर्ण भाव प्रकट करे, उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। अभी हम देख रहे हैं हिंदी में भी देखेंगे, इसलिए हिंदी में भी लिख दिए ताकि अच्छे से समझ में आ सके। अक्षरों के समूह को जो पूर्ण भाव या अर्थ प्रकट करे उसे ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि किसको हम शब्द कहेंगे और किसको शब्द नहीं कहेंगे। तो देखते हैं, जैसे ये हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, EF। ठीक है, इतना देखते हैं। ये क्या है? ये भी तो मतलब जनरली वैसे देखते हैं कि ये भी तो क्या है? एक अक्षरों का समूह ही तो है, लेकिन ये क्या है? अर्थपूर्ण भाव दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है ना। जैसे कि क्या, ABCDEFG, ADFCDE, इसका क्या अर्थ निकला? कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अब एक बार और देखते हैं किसी और को। मीन्स कि ए हो गया, डी हो गया, ए हो गया, ADA, इसका क्या अर्थ है भाई? इसका तो कोई अर्थ नहीं है। कोई अर्थ निकल रहा है क्या? कोई अर्थ निकल रहा है। इसलिए ये भी समूह ही है, अक्षरों का ही क्या है? 3 अक्षरों का समूह है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ऐसे ही 3 अक्षरों का समूह देखेंगे, कैट, CAT, कैट, कैट मतलब होता है बिल्ली। मतलब अक्षरों का समूह वही होता है जो अर्थपूर्ण भाव दे, जो एकदम संपूर्ण भाव, उसका कोई मीनिंग निकल करके बाहर है, उसे ही हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। उसे ही क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अब हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि क्या क्या शब्द है, क्या नहीं है। तो हमने बता दिया क्या शब्द नहीं है। जो अर्थ न देता हो, कोई भी अक्षर हो, जो अगर उसका सही मीनिंग नहीं निकलता, वो तो क्या है? शब्द नहीं है। देखेंगे APPLE, एप्पल, एप्पल मतलब क्या होता है? सेब। क्या है? इसका सही अर्थ निकल रहा है, इसलिए क्या है? ये शब्द है। अब ये भी BALL, बॉल, बॉल मतलब क्या होता है? गेंद। इसका भी सही अर्थ निकल रहा है, ये भी क्या है? शब्द है। अभी कैट का तो हम बताइए, तो वैसे ही डॉग है, वैसे ही जेड तक है। ठीक है, कि उसका सही मीनिंग दे रहा है, तो ये क्या है? शब्द है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखते हैं आगे की सेंटेंस क्या होता है। जैसे हम लोगों ने शब्द की डिफिनेशन को याद किया, वैसे ही सेंटेंस, वाक्य के भी डिफिनेशन सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। नहीं तो सारी चीजें वही हैं, बस एक छोटा सा परिवर्तन करना है अपने दिमाग में कि हाँ, कि उसके जगह पे ये रहेगा, और ये कभी मतलब हमेशा उसे रिकॉल करते रहेगा कि इसके जगह पे ये है, तो हमें कभी नहीं भूलेगा, लाइफ में कभी नहीं भूल सकता आपको, अगर अच्छे से आप अध्ययन करेंगे तो। अब क्या है कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अब उसकी जगह पे क्या है? लेटर्स की जगह पे क्या है? वर्ड्स। ठीक है, विच make a complete sense, which make a complete sense is called a sentence। मीन्स शब्दों के समूह को जो संपूर्ण भाव या फिर अर्थ दे, उसे ही हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो मीन्स कि यहाँ भी क्या कह रहा है? ग्रुप ऑफ द वर्ड। यहाँ कह रहा है द ग्रुप ऑफ लेटर, ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड। मतलब वहाँ पे अक्षरों का समूह था, अब यहाँ शब्दों का समूह है। तो जो शब्दों का जो समूह है, जो एक सही अर्थ दे, जो उसका सही मीनिंग निकले, शब्दों में शब्द का भी जो सही अर्थ निकले,
उसे भी हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, दोस्तों हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या है, राम गोज टू होम, मतलब राम क्या है, राम गोज टू होम, ये क्या है, एक अभी हम नहीं समझेंगे कि इसका नियम क्या है, रूल्स कैसे इसका अर्थ निकला, वो हम बाद में आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम सिर्फ देखेंगे कि वर्ड्स, ये क्या है, राम एक वर्ड्स है, गो ये भी एक वर्ड्स है, टू एक वर्ड्स है, होम ये भी क्या है, ये सारे के सारे एक वर्ड्स हैं। ये क्या है, वर्डों का एक समूह है, ठीक है, वर्डों का एक समूह है, और ये समूह मिल करके एक अर्थ निकल रहा है। मतलब क्या, राम गोज टू होम। हम कैसे पहचानेंगे कि हाँ इसका सही अर्थ निकल रहा है, जब हम आगे नियम पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि इसका कैसे क्या है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ वर्डों को समूह को देखते हैं, राम गोज टू होम, ठीक है। तो इसका हम अर्थ निकालेंगे, राम, राम गो मतलब जाता, टू मतलब टू होम, मतलब राम घर जाता है, ठीक है, राम घर जाता है। इसका इसका क्या निकल रहा है, इसका एक अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन सा वाक्य है और कौन सा वाक्य नहीं है। अब हम देखते हैं, कोई वर्ड्स, कोई सेंटेंस लिखते हैं जिसका कोई मीनिंग ना हो, ठीक है। मतलब जैसे कि गो राम हाउस टू, क्या, गो राम हाउस टू, क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है। अगर देखेंगे, गो मतलब जाता, राम मतलब राम, हाउस मतलब होता है घर, टू, इसका कोई अगर देखेंगे तो इसका कोई नियम, अगर नियम भी हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, एक ऑर्डर में होगा, एक एक प्रॉपर तरीके से होगा, तभी इसका अर्थ निकला, तभी हम कहेंगे कि ये वाक्य है। नहीं तो ये अगर मतलब इधर उधर करके आ जाए, चाहे वैसे भी उसका कोई मीनिंग नहीं निकले, कोई अर्थ ना निकले, तो मतलब कि क्या है, ये वाक्य नहीं है। अब देखेंगे एक और एग्जाम्पल, रीता सिंग्स अ सॉन्ग। रीता, रीता मतलब होता है, रीता नाम है किसी लड़की का। अब देखेंगे सिंग्स, सिंग्स मतलब क्या होता है, सिंग्स मतलब गाता, और सॉन्ग मतलब होता है गाना, मतलब रीता एक गाना गाती है, ठीक है। और तीसरा देखेंगे, राधा रीड्स अ बुक। राधा मतलब ये भी किसी स्त्री का नाम है, और रीड्स मतलब होता है, रीड्स मतलब होता है पढ़ता है, और ये मतलब होता है एक बुक, मतलब होता है एक किताब, मतलब राधा एक किताब पढ़ती है, मतलब राधा एक किताब पढ़ती है। तो ये हो गए उसको एग्जाम्पल, जिससे हमको समझ में आया कि क्या वाक्य है, क्या वाक्य नहीं है, और किस तरह वाक्य को पहचाने। तो ये रहा। अब हम देखेंगे कि वाक्य के प्रकार कितने प्रकार से होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, क्या, असर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य, कथनात्मक वाक्य। ये कथनात्मक वाक्य वैसे ही वर्बली हम लोग समझ लेते हैं। अभी व्हाइट बोर्ड मेरा छोटा है, इसलिए थोड़ा सा लिख पूरा आ नहीं पा रहा है, तो हम लोग सिर्फ हम टाइप प्रकार लिख दिए और उस तरह से समझा देंगे, उसको बाद हम रिटर्न कर देंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना जब हम लोग इसको अध्ययन कर लेते हैं। तो ओके, असर्टिव देखते हैं हम लोग। असर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य क्या होता है, मतलब कि असर्टिव सेंटेंस वो होता है जो, असर्टिव सेंटेंस वो होता है जो इन सूचना प्राप्त करना ही मतलब असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि कोई आदमी दूसरे आदमी से कहता है कि जो दिल्ली सिटी है, मतलब जो दिल्ली है वो बहुत बड़ी सिटी है। ये क्या है, एक कथन ही तो है, एक 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 सूचना, ये तो जो इन्फॉर्मेशन है जो दूसरे को बताया जा रहा है। वैसे ही कह रहा है कि वह बहुत पढ़ता है, मतलब क्या है, ये एक क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है, एक सूचना है जो एक से दूसरे के पास जा रही है, उसे हम क्या कहेंगे, कथनात्मक वाक्य। अब इसके भी दो प्रकार के होते हैं, अभी हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं सेंटेंस के टाइप्स। ओके, अब दूसरा क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, INTERROGATIVSENTENC, क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य ये होता है कि जैसे कि कोई भी आया, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों कर, प्रश्न का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस क्या, अब इसमें आज्ञा और प्रार्थनावाचक हम लोग वैसे वर्बली समझ लेते हैं, ठीक है। तो आज्ञा और प्रार्थनावाचक, जैसे क्या होता है कि आज्ञा कि मतलब कहता है कि तुम्हें जैसे कि कोई फादर है अपने बच्चे को कह रहे हैं कि तुम्हें आज स्कूल नहीं जाना है, मतलब क्या कि वो ऑर्डर दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि तुम्हें ये नहीं करना है।
तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें घूमना नहीं है, क्या है, एक आज्ञा दे रहा है, ठीक है। अब प्रार्थना क्या होता है कि प्लीज़ आज मैं पढ़ने जाना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मुझे जाने दें, तो क्या है, ये एक प्रार्थना है। तो ऐसे मतलब शब्दों का बोध होता है, आज्ञा का, प्रार्थना का, उसे हम क्या कहेंगे, आज्ञावाचक या फिर प्रार्थनावाचक वाक्य, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऐसा वाक्य जिसमें विस्मय या फिर आश्चर्यचकित करने वाले बातों का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, विस्मयादिबोधक वाक्य कहेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, मतलब इच्छा सूचक वाक्य में कि तुम नर्क में जाओ, तुम बड़े बन जाओ, तुम महान बन जाओ, ये क्या है, ये एक इच्छा सूचक वाक्य है जो हमें बताती हैं कि ये अपनी इच्छाओं को प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हम लोग ये तो समझ लिया असर्टिव सेंटेंस क्या था, फिर इंटीग्रेटिव सेंटेंस क्या था, इम्परेटिव सेंटेंस क्या था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या था, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ मिस्टेक्स हैं, यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं एक्सप्लेन करने की फिर कोशिश करूँगा आपको कमेंट के माध्यम से, ओके। अब हम देखेंगे कि अब हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस के कितने प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। तो जब ट्रांसलेशन जब पढ़ेंगे या फिर जब आगे हम वाक्यों को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसका क्या है, कि मतलब कितने प्रकार से हमको जाना जाता है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्वीकारात्मक वाक्य है, उन्हें किन किन और नामों से जाना जाता है। तो किन किन नामों से, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला नाम ये हो गया, दूसरा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, तीसरा हो गया सिंपल सेंटेंस। मतलब हमको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये तीनों का नाम एक ही है। जैसे कि किसी बुक में अलग दे देता है, अफर्मेटिव दे देता है, किसी में सिंपल दे देता है, किसी में पॉजिटिव दे देता है। तो वो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें जानना है कि तीनों चीज़ें क्या, एक ही का नाम है, और तीनों का मतलब क्या निकलता है, स्वीकारात्मक वाक्य या फिर साधारण वाक्य, ओके। दूसरा क्या है, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब हम इसके डेफिनेशन को समझेंगे वैसे वर्बली, कि अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य, आखिर में ये क्या होते हैं। सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जिनमें बातों को स्वीकार किया जाता है। जैसे कि किसी ने कहा कि तुम एक गाना गाते हो, वह एक खाना खाती है, वह गाना गाती है, वह जाती है। और मुंबई एक सिटी है, जैसे कि एक सूचना, जैसे कि अभी क्या हुआ था, हम लोगों ने देखा था कि सेंटेंस के ही मतलब बारे में भी देखा था कि इन्फॉर्मेशन, सूचना प्राप्त को ही हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। वैसे ही इसी का ये भी यही है, और इसी में स्वीकारात्मक वाक्य यही है, ठीक है। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस की परिभाषा। जिन ऐसे वाक्य जिसमें नकारात्मक वाक्य, जैसे कि उसने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो इसमें क्या है, नकारात्मक, मतलब नकारने का मतलब वाक्यों का बोध हो रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, नकारात्मक वाक्य। तो ये क्या है, बस वैसे अभी हम लिखवाएंगे, आगे देखते हैं, ठीक है। हमारा असर्टिव सेंटेंस का टाइप, उसके प्रकार हो गए। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, कई प्रकार से जाना आता है, यस नो क्वेश्चन टाइप क्वेश्चंस, ठीक, या फिर यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो यस नो में क्या होता है कि कोई प्रश्न पूछता है और कोई प्रश्न का उत्तर देता है, मतलब कि क्या तुम खाना खा लिए, तो एस, या फिर नहीं खाए तो नो, तो बस एस नो ही में ये इसका होता है। अभी हम देखेंगे सेकंड वाला है क्वेश्चन टाइप। अब इसमें होता है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको यस नो क्वेश्चन में नहीं जवाब दिया जाता, वो डायरेक्ट होता है कि उसका एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है। जैसे कि तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए, क्यों मतलब क्यों, वाई यू नॉट गोइंग टू स्कूल। पल होगा कि इसमें जो क्वेश्चन वर्ड हुआ वो पहले आ रहे हैं, ठीक है, आया होगा, आपको उम्मीद है कि ये क्या है और ये क्या है, मतलब यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है और क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, ओके। तो दोस्तों हमने ये सारा का सारा समझा अच्छे से। अब हम देखेंगे दोस्तों बारी बारी से एक एक के बारे में, बाय द रिटन, मतलब लिख करके समझेंगे अच्छे से कि क्या कैसे डिफिनेशन है, कैसे इसके एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लोग समझेंगे, ठीक है। सभी के बारे में बारी बारी से, ओके। तो था कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, सेंटेंस के प्रकार देखा था। उसके बाद सेंटेंस के जो प्रकार हैं, मतलब असर्टिव सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया,
और जो जो भी है, तो वो हम लोग एक एक क्या करेंगे कि जो प्रकार है बारी बारी से सभी के बारे में पढ़ेंगे, बारी बारी से। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो आपको पूरी तरह से सेंटेंस आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपको एकदम पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा और पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, आपको फिर से कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस। अभी हम लोगों ने बस वैसे वर्बली समझा था, अब हम लिख के देख रहे हैं कि सूचना देने वाले वाक्य असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। मतलब कि अभी हम लोगों ने देखा था कि सूचना देने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, ठीक है। वर्ड्स फ्लाई, वर्ड्स फ्लाई मतलब क्या होती है, चिड़िया उड़ती हैं, चिड़िया उड़ती हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक सूचना है, एक इंफॉर्मेशन है जो हमें प्राप्त हो रही है। तो ये क्या है, एक असर्टिव सेंटेंस है, ओके। द सन राइजेस मतलब जो सूरज है वो उगता है, सूरज उगता है मतलब क्या है, एक ये भी एक जनरली एक सूचना ही है। फिर से स्टूडेंट्स रीड्स मतलब जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ते हैं। तो क्या है, ये एक सूचना है जो हमें प्राप्त हो रही है। तो जो भी सूचना हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अभी हम लोगों ने पीछे देखा ही था, तो अब इसको हम लोग पूरा वर्बली रिटनली देख रहे हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस वे वाक्य जिनके द्वारा सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उन्हें हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। मतलब कि ऐसे वाक्य जो जिसमें किसी प्रकार की अन्य बातें ना हो, सिर्फ स्वीकारात्मक वाक्य हो, जिसमें कोई नकारात्मक हो, ना प्रश्नवाचक हो, ना कोई आश्चर्यजनक कोई ना हो, बस वैसे सकारात्मक वाक्य प्राप्त हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्वीकारात्मक वाक्य। जैसे दिल्ली इज अ बिग सिटी, इसमें नहीं तो कोई आश्चर्यजनक वाली बात है, ना कोई प्रश्न वाली बात है, मतलब कोई मैटर नहीं है, सिर्फ एक साधारण सा वाक्य है। क्या, दिल्ली एक बहुत बड़ी सिटी है, किसकी, इंडिया की। तो क्या, एक साधारण वाक्य है, ठीक। उसके एक और देखेंगे, राहुल रीड्स अ बुक मतलब राहुल किताब पढ़ता है, राहुल एक किताब पढ़ता है, ठीक। क्या है, एक साधारण वाक्य है, एक साधारण सूचना, हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे, एक सकारात्मक वाक्य, ठीक। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य क्या है, ठीक है। ये हो गया ये, और ये निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, ठीक। नकारात्मक वाक्य जिनके वाक्य के द्वारा नकारात्मक सूचना प्राप्ति उसे हम नकारात्मक, बस सिंपल सा, कोई इसमें याद करने वाली बात ही नहीं है कि इसमें रटना पड़े। आप अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, एक बार अच्छे से इसको अध्ययन कर लेंगे तो फिर शायद ही कभी भूलो, अगर अच्छे से आप अध्ययन करते हैं तो वे वाक्य जिनके द्वारा नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उन्हें हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कि देखेंगे एग्जाम्पल में, दिल्ली इज नॉट अ बिग सिटी ऑफ इंडिया मतलब दिल्ली इज नॉट अ बिग सिटी ऑफ इंडिया मतलब दिल्ली जो है वो इंडिया की बहुत बड़ी सिटी नहीं है। तो मतलब क्या है, इसमें नकारात्मक वाक्य आ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे ये नकारात्मक वाक्य है, एक नकारात्मक वाक्य है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न का बोध हो, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। कि मतलब ऐसे वाक्य जिन्हें प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब इनके प्रकार को देखेंगे। अब हम देखेंगे कि इंटरगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इंटरगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला, ऐसे वाक्य जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो और उनकी उत्तर की पहचान यस और नो लगा करके किया जाता हो। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को हम सारे हेल्पिंग वर्ब की एक अलग वीडियो में, हम सेपरेट वीडियो में हम बनाएंगे। बस यहाँ पे ये समझिए कि ये हेल्पिंग वर्ब से आरंभ और उनकी उत्तर की पहचान यस नो लगा करके किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है और आर है। तो इनका जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स उनका हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, आप लोग एकदम अच्छे से उसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई भी हेल्पिंग वर्ब में आपको दिक्कत ना हो। तो हम देखेंगे यहाँ, डू दे हेल्प यू, क्या इसमें क्या है, इसमें डू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और इसमें आर से स्टार्ट होता है। आर यू राइटिंग ए लेटर, डू मतलब क्या, यहाँ पे आप देखेंगे क्या मतलब पहले ही इसमें प्रश्न आ रहा है, क्या, दे हेल्प यू, क्या वे तुम्हारी मदद किए, क्या वे तुम्हारी मदद किया। और फिर से इसमें देखेंगे, आर यू राइटिंग ए लेटर, क्या इसमें भी क्या है, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो। तो इसमें क्या है, क्या।
इसमें है क्या, तो वो कहेगा यस आई एम राइटिंग अ लेटर, या फिर या यस शी इज हेल्प मी, या फिर दे हेल्प मी, बस। तो ये क्या है, यस और नो में इसका आंसर दिया जा रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड प्रकार, जो दूसरा प्रकार है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक शब्दों के आरंभ हो, ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक शब्दों से आरंभ हो और उनके उत्तर की पहचान के लिए यस और नो लगाने की आवश्यकता न हो। अभी हमने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब की एक सेपरेट वीडियो बनेगा, उसी के साथ उसी में ही रहेगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वो बहुत सारे शब्द हैं, नियर अबाउट वही 10 या 15 होंगे, तो यहाँ पे मैं पूरे को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो आप वहाँ से हेल्पिंग वर्ब का और इसका प्रश्नवाचक शब्द का दोनों एक ही में रहेगा, आप उसे अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, ताकि ये और ये कभी भी, क्योंकि ये हमेशा यूज होने वाले हैं। अब हम जितना भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, जितना आगे हम लोग जाएंगे ग्रामर में, इन्हीं का हेल्पिंग वर्ब का और प्रश्नवाचक शब्दों का बहुत यूज है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वहाँ से जा करके। तो आरंभ हो और उनकी उत्तर की पहचान के लिए यस नो लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम्पल से देखेंगे क्या कि टुडे मतलब होता है आज, बीपी मतलब होता है रोना, यू मतलब होता है तुम, आर मतलब हो, वाई मतलब क्यों। तो ये इसका क्या होगा कि तुम क्यों रो रहे हो, क्योंकि क्यों रो रहे हो, तो इसका वाई, ये है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। वाई, हु, विच, वेयर, बहुत सारे हैं। तो अब देखेंगे सेकंड हु टीचेस योर इंग्लिश क्लास, मतलब तुम्हें तुम्हारी अंग्रेजी कक्षा की क्लास, तुम्हारी इंग्लिश कक्षा की क्लास कौन पढ़ाता है, ठीक है। तो ये हमारे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के टाइप्स और उनके एग्जाम्पल। दोस्तों अब हम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, जो हमारा सेंटेंस का तीसरा टाइप्स है। जिन वाक्यों से आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, सुझाव आदि का भाव प्रकट हो उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब जिनसे आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, सुझाव आदि शब्दों का भाव प्रकट हो उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। हम एग्जांपल से समझेंगे क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कम हियर मतलब यहाँ, कम हियर मतलब यहाँ आओ, मतलब क्या है कि मतलब कोई है जो कह रहा है कि यहाँ आओ, मतलब कि कम हियर। तो क्या है, एक आज्ञा का जो है, एक आज्ञा का भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा क्या कहता है, सिट हियर एंड स्टडी, मतलब कि कोई सलाह दे रहा है किसी को कि मतलब यहाँ आओ और बैठ करके स्टडी करो, मतलब सिट हियर, यहाँ बैठो और पढ़ो। तो ये क्या है, एक सलाह है, ठीक है। अब ऐसे जितने भी मतलब सेंटेंस आएंगे तो उन्हें हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि क्या कह रहा है, कि ये सलाह दे रहा है या फिर आज्ञा दे रहा है या फिर प्रार्थना कर रहा है या फिर सुझाव। अब हम देखेंगे चौथा, प्लीज डू इट। प्लीज डू इट का मतलब ये होता है कि प्लीज डू इट, कृपया इसे करें, मतलब कि क्या है, प्लीज। आप जानते ही होंगे कि जब भी हम किसी से प्रार्थना करते हैं तो वो प्लीज कहते हैं, प्लीज यार ये कर दो ना, वो कर दो ना, मुझे किताब अपना दे दो प्लीज। तो ये क्या है, प्लीज मतलब प्रार्थना। अब देखते हैं, सॉरी ये तीसरा, ये है चौथा, ठीक कि ये सेंटेंस जो कर रहा है कि सुझाव देने की कोशिश कर रहा है, सुझाव दे रहा है इसमें, लेट अस वर्क, मतलब कि हमें अधिक से अधिक मतलब कठिन परिश्रम करनी चाहिए या फिर कठिन परिश्रम करो। तो क्या है, ये एक सुझाव दे रहा है किसी को, मतलब कि नहीं होता है कि परीक्षा में जब हम कोई फेल हो जाता है तो कहता है कि यार फिर से हार्ड वर्क करो तो तुम जल्दी से पास हो, तो क्या होता है, एक सुझाव ही तो होता है। अब हम देखेंगे चौथा, जो सेंटेंस का चौथा टाइप है वो देखेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, आश्चर्यबोधक या फिर विस्मयबोधक, ठीक। अब हम देखेंगे जो वाक्य हृदय के अंदर अचानक भाव प्रकट होने वाली भावनाएं का बोध होते हैं उन्हें हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जो वाक्य हृदय के अंदर अचानक प्रकट होने वाली भावनाओं का बोध कराते हैं, बोध होते हैं, फिर बोध कराते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब एग्जांपल पे हम समझेंगे, व्हाट अ फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो, मतलब कि क्या कह रहा है कि तुम कितने मूर्ख हो। अब हम देखेंगे दूसरा नंबर, इंडिया वॉन द मैच। अभी हम लोग पीछे ही बात किए थे, तो क्या कह रहा था वहां पे, इंडिया ने मैच जीत लिया, कोई किसी से कह रहा था, तो बस सेम ऐसा ही है, इंडिया वॉन द मैच। एक आश्चर्य है कि एक दिल से ही आ रहा है, ये दिल से एक भावना ही तो है जो निकल रहा है, आश्चर्यजनक की भावना है। तो हमारा सेंटेंस का जो पांचवा टाइप है
वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो हमने देखा जिन वाक्यों के द्वारा इच्छा या ईश्वर से प्रार्थना का भाव प्रकट होता है उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्य सामान्यतः मे से प्रारंभ होते हैं कि जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल में, मे गॉड हेल्प अस, मतलब कि कोई है जो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान उसकी मदद करना, हे भगवान उसकी मदद करना। क्या है कि ये एक इच्छा है जो हृदय से निकलती है, जो किसी के कहने से नहीं निकलती। देखेंगे दूसरा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करें, मतलब भगवान क्या करें, भगवान तुम्हारी रक्षा करें, इसका अर्थ ये निकलेगा। ओके, तो अगर हम ये लास्ट में क्या है ये हम बताना भूल गए, ये है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मतलब ये एक विस्मय सूचक का एक चिन्ह है जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं।